इंदौर में अवैध रूप से संचालित हो रहे संयोग अस्पताल को प्रशासन द्वारा सील करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 40 अन्य अस्पतालों की सूची तैयार की है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभागों ने ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी किया है, लेकिन किसी भी अस्पताल ने नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित संयोग अस्पताल पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद 40 अस्पतालों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने 1.5 साल से नवीनीकरण नहीं कराया था। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग एक्ट शाखा इन अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। वहां पर स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई आदि व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली जाएगी। देखिए, रिन्यूअल ऑनलाइन होता है और उसमें इतना वक्त लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होने के अलावा ये एक जो हमारे लोक सेवा में आता है उसमें भी आता है और एक निर्धारित समय के भीतर हमें इसको करना रहता है, अन्यथा हमें भोपाल से पत्र प्राप्त हो जाता है कि आपके यहाँ इतने अभी केसेस पेंडिंग हैं। वर्तमान में ऐसे कोई भी हमारे पास केस नहीं है जो इनमें से पेंडिंग हो। उनके द्वारा कब किया गया, कैसे किया गया, इसकी जानकारी ली जा रही है और ये स्पष्ट है कि वो बगैर किसी पंजीयन के चला रहे थे, इसलिए कलेक्टर महोदय की जो भी कार्रवाई है वो की गई है। इनके अतिरिक्त भी करीब 40 ऐसे नर्सिंग होम और अस्पताल हैं जिनका रिन्यूअल अभी बाकी है और इनको मार्च में जब इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया तो उसके तत्काल पश्चात पत्र लिखकर इनको सूचित किया गया था कि ये रिन्यूअल कराएं। साथ ही जो हमारे नर्सिंग होम शाखा के प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी ये जांच कराने के निर्देश दिए गए थे। इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। उनमें से कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। बंद हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो पूर्व में जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो ओरिजिनल में हमारे पास जमा करना होता है, परंतु ऐसे कोई भी हमारे पास जमा नहीं किए गए, अर्थात हम ये नहीं मान रहे कि उनमें से कोई बंद हुआ। ये वस्तुस्थिति का वास्तविकता का पता तब चलेगा जब हमारी टीम वहाँ जाकर मौके पर देखेगी और ये एक टीम इसमें बनाई हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है और वो टीम के द्वारा इसमें शीघ्र ही भ्रमण करके पता किया जाएगा और यदि अभी भी वो बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम चलाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो आपने बात कही है, आप लोग जब वहाँ पहुँचे उसके पूर्व में ही हमारी टीम एक बार वहाँ जा चुकी थी और उन्हें नोटिस दे चुकी थी कि उनकी जो वर्तमान व्यवस्था है, ओटी के पास वहीं टॉयलेट होना या उनकी साफ़ सफाई ना होना या सामान को कहीं भी भरा हुआ रखना, इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी जो टीम थी उन्होंने उन पर कार्रवाई के लिए उन्हें कहा था और उनको एक नोटशीट पे ये कार्रवाई ले ली गई थी और हम लोग उसको उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के लिए कार्रवाई हम लोग कर चुके थे। कोविड केयर के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि संयोग अस्पताल सील करने के बाद अस्पताल में विजिट करने वाले सभी चिकित्सकों का बारीकी से बयान लिया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि कौन दोषी है। अस्पताल में अवैध गर्भपात के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी लिखा जाएगा। देखिए, जो मूल पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत हम जिस चीज़ की जांच के लिए गए थे उसके इतर हमें दूसरी चीज़ें और प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि उनका रजिस्ट्रेशन 2019 में एक्सपायर हो चुका था। अब 2019 में एक्सपायर रजिस्ट्रेशन के बावजूद अभी तक के हॉस्पिटल बिना रिन्यूअल के चलाए जाना है, ये स्वयं ही एक दोष साबित करता है और इसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना प्रस्तावित किया जाएगा। समिति के द्वारा भी अनुशंसा की जाएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन पुनः नवीनीकरण न करते हुए उनको निरस्त करने की ही कार्रवाई की जाए। साथ ही जो अवैध गर्भपात वाला मामला है उसकी जांच जो समिति के द्वारा की जाएगी उसमें पुलिस विभाग के भी सदस्य उस समिति के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी इसकी सघन जांच करके यदि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त होता है तो उसके आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। बिल्कुल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी स्पेशल पत्र लिख करके इनके बारे में कार्रवाई करने के लिए दिया जाएगा, निर्देश भी दिए जाएंगे और साथ ही उनको ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि इस तरह से और भी जो अस्पताल जिन्होंने अपने रिन्यूअल्स नहीं कराए हैं और बिना रिन्यूअल के अस्पताल चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अस्पताल में विजिट करने वाले सभी चिकित्सकों और वहाँ जितने भी स्टाफ है उन सभी का बारीकी से बयान लिया जाएगा और उसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि कौन उसमें सही तौर पे दोषी है। देखिए, वहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर वहाँ आते हैं, वहाँ करीब 4 डॉक्टरों के नाम उन्होंने बताए हैं और उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शासन ने नर्सिंग एक्ट तो बनाया है, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण कार्रवाई में दिक्कत होती है। इंदौर में 200 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पंजीयन नहीं कराने वाले अस्पतालों की संख्या 40 है। इन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।